आज के डिजिटल युग में अगर इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, सबसे पहले जो दो नाम सामने आते हैं वो है एप्पल और गूगल। दोनों ही कंपनियों ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। जहां एप्पल के स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर्स को आम लोगों के इस्तेमाल करने लायक बनाकर सभी को कंप्यूटर का एक्सेस दिया, वहीं गूगल ने लोगों के कंप्यूटर के इस्तेमाल करने को सार्थक बनाया। लेकिन ये दोनों ही कंपनियां आज एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में हैं और इसमें शामिल है बहुत सारा ड्रामा जो कभी अपनी एड्स में दूसरे की बेइज्जती करके दुनिया के सामने आता है, तो कभी दोनों पक्षों द्वारा की गई तीखी टिप्पणियों में। क्या है गूगल और एप्पल की इस जंग की पूरी कहानी और इसका असर आप पर कैसे पड़ता है, जानेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गूगल और एप्पल वो दो कंपनियां हैं जिन्हें अगर आप इतिहास से निकाल दें तो आज की आधे से ज्यादा दुनिया ठह जाएगी। और जो दुनिया आपके सामने होगी उसमें ना पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे, ना स्मार्टफोन्स होंगे और ना ही जीवन को आसान बनाने वाले एप्स होंगे। यूट्यूब भी नहीं होगा, और क्योंकि बिल गेट्स ने अपनी विंडोज का आइडिया भी एप्पल से ही चुराया था, तो वो भी नहीं होगा। इसीलिए जब भी इन दोनों कंपनीज की बात की जाएगी तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि दोनों का ही आज के समाज में कितना योगदान है। ये दोनों ही कंपनियां एक छोटे स्टार्टअप की तरह शुरू हुई थी। इनमें पहले दुश्मनी जैसा कुछ भी नहीं था। एप्पल और गूगल में एक वक्त पर बहुत अच्छे संबंध थे। 2003 में जब गूगल अपने शुरुआती कुछ सालों में था, तो गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन अपने हीरो स्टीव जॉब्स के पास पहुंचे थे और उन्होंने उन्हें गूगल का सीईओ बनने का ऑफर भी दे दिया था। स्टीव जॉब्स उस वक्त एप्पल के साथ व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने एप्पल में ही रहने का फैसला किया। लेकिन यहां से एक दोस्ती की शुरुआत हुई और फिर स्टीव जॉब्स इसके मेंटर बन गए। एप्पल और गूगल की इस दोस्ती की एक वजह उनका एकमात्र दुश्मन माइक्रोसॉफ्ट था। माइक्रोसॉफ्ट का उस वक्त मार्केट में दबदबा था। दुनिया के लगभग 93% कंप्यूटर इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का बनाया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे और माइक्रोसॉफ्ट तेजी से बाकी फ्रेंड्स में अपने पैर जमा रहा था। इसी बीच स्टीव जॉब्स ने 2007 में आईफोन को लॉन्च कर दिया। शायद आज हम आईफोन के महत्व को उतना ना समझें, लेकिन आप सोचिए 2007 में आईफोन अकेला ऐसा फोन था जो पूरी तरह से टच स्क्रीन था और मल्टी टच सपोर्ट करता था। वो उस वक्त के सभी फोन से कई गुना ज्यादा तेज और बेहतर था। कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तैयार होने तक इसे एक सीक्रेट रखा गया था और सिर्फ गिने चुने लोगों को ही इसकी जानकारी थी। आईफोन में यूट्यूब और गूगल मैप्स पहले से इंस्टॉल्ड थे, यानी एप्पल ने अपने इस प्रोजेक्ट की जानकारी गूगल को भी दी थी, जिस वजह से वो आईफोन के लिए ये एप्स बना पाए। सब बढ़िया चल रहा था। गूगल के सीईओ एरिक श्मिड्ट ने उस वक्त एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ज्वाइन कर रखा था। दोनों कंपनियां हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। लेकिन फिर एक साल बाद स्टीव जॉब्स को गूगल से पहला झटका मिला। ये झटका एक अनाउंसमेंट के रूप में आया जिसमें गूगल ने एक नया फोन लॉन्च करने की बात कही जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला था। स्टीव जॉब्स ने जब इसका प्रोटोटाइप देखा तो उन्हें समझ आया कि गूगल ने उनका फायदा उठाया है और उनके आईफोन की कई टेक्नोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स को इस फोन में शामिल किया है। स्टीव जॉब्स इस बात पर इतने नाराज हुए कि उन्होंने पब्लिक में कह दिया कि वो तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक गूगल इस गलती को सुधार नहीं लेता। आगे चलते हुए वो कहते हैं कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि एंड्रॉयड बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये एक चुराया हुआ प्रोडक्ट है। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने गूगल के एग्जीक्यूटिव से मिलकर उन्हें ये वार्निंग भी दी कि वो जो कर चुके हैं वो गलत है, लेकिन अगर उन्होंने एप्पल के मल्टी टच फीचर को एंड्रॉयड में शामिल किया तो वो उन पर केस करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच स्टीव जॉब्स के दबाव में गूगल के सीईओ एरिक ने भी एप्पल के बोर्ड से रिजाइन कर दिया और गूगल पूरी तरह से एप्पल से कट गया। गूगल ने जब अपना फोन नेक्सस लॉन्च किया तो उन्होंने स्टीव जॉब्स की बात मानते हुए उसमें मल्टी टच का फीचर ऐड नहीं किया। लेकिन एक ही महीने बाद गूगल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट निकाल दिया जो कि नेक्सस के यूजर्स को मल्टी टच इस्तेमाल करने देता था। एप्पल ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं निकला। गूगल यहां पर भी नहीं रुका और गूगल ने एडमॉब को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। एडमॉब वो कंपनी थी जो स्मार्टफोन्स बनाती थी। इसी बीच एप्पल ने अपने आईफोन से गूगल मैप्स को भी हटा दिया और उसके बदले एप्पल मैप्स लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने अपने सफारी ब्राउजर में गूगल के अलावा बाकी सर्च इंजन्स को शामिल करना शुरू कर दिया।
और पहले जहां फ्री में एप्पल अपने ब्राउजर में गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च बनाए रखता था, अब गूगल को एप्पल को इस काम के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। 2019 में ही गूगल ने एप्पल को सिर्फ उनके फोन पर रहने देने के लिए $9 बिलियन या कहें 666 करोड़ रुपए दिए थे, और हर साल ये प्राइस बढ़ जाता है, पर गूगल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गूगल का सालाना रेवेन्यू $181 बिलियन से भी ज्यादा है, और आज के वक्त में एंड्रॉयड दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड का कुल मार्केट शेयर आज 73% है, जबकि एप्पल का iOS मार्केट शेयर केवल 16%। यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल ये है कि अगर गूगल एप्पल से ज्यादा मार्केट पर कब्जा किए हुए बैठा है, तो उसे एप्पल को पैसे देने की जरूरत क्या है? एप्पल के पास ऐसा क्या है जो आज भी गूगल को ही एप्पल के पास जाना पड़ता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है एप्पल का कद। एप्पल और गूगल में हार्ली डेविडसन और रॉयल एनफील्ड जितना फर्क है। एप्पल चाहे गूगल से कम स्मार्टफोन्स बेचता है, लेकिन एप्पल का रेवेन्यू गूगल से बहुत आगे है। एप्पल का रेवेन्यू 2020 में $274 बिलियन था, जबकि गूगल का 181। एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग ज्यादातर एप्पल के ही साथ रहते हैं और अपना ब्रांड नहीं बदलते, जबकि जो गूगल के कस्टमर्स हैं, वो अगर गूगल का फोन ना भी खरीदे तो वो किसी और भी कंपनी के फोन में भी एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गूगल की कमाई का कुछ हिस्सा कट जाता है। इसलिए गूगल लगातार कोशिश करता रहता है कि वो एप्पल के कस्टमर्स को अपने साथ कर ले। गूगल का एप्पल को ये $9 बिलियन सालाना देने के पीछे दूसरा बड़ा कारण है गूगल का रेवेन्यू मॉडल। गूगल अपने प्रोडक्ट बेचने के अलावा भी अपना ज्यादातर पैसा आज भी एड्स देकर ही कमाता है, और एड दिखाने के लिए जरूरी है कि लोग गूगल का इस्तेमाल करें। साथ ही गूगल इस्तेमाल करने पर गूगल आपका डेटा भी अपने पास स्टोर कर लेता है, जो आपको ज्यादा बेहतर एड्स दिखाने में मदद करता है, और गूगल यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। गूगल ने एंड्रॉयड को अपने शुरुआती झटकों के बाद अब ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप करना शुरू कर दिया है, और आज देखा जाए तो एप्पल के मुकाबले एंड्रॉयड में ज्यादा फीचर्स है। पर ये एप्पल और उनके यूजर्स के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि गूगल किसी भी नई टेक्नोलॉजी को शुरुआती स्टेज में रिलीज कर देता है, और जैसे जैसे इसकी खामियां पता चलती हैं, वो उन्हें ठीक करता रहता है। जबकि एप्पल तब तक किसी फीचर को लॉन्च नहीं करता जब तक लंबे वक्त तक उसकी टेस्टिंग ना हो जाए, और वो ये सुनिश्चित ना कर ले कि ये फीचर सेफ है। इसलिए आप देखेंगे कि 73% मार्केट कंट्रोल करने के बावजूद भी विकसित देशों में एंड्रॉयड अभी भी एप्पल से ज्यादा दूर नहीं है, और दोनों का मार्केट शेयर भी बराबर है। एप्पल के मार्केट कैप आज $2.1 ट्रिलियन है, और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने भी अभी 2 ट्रिलियन के आंकड़े को छुआ है। हालांकि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त ये 2 ट्रिलियन से अभी कुछ कम हो गई है। इन सभी चीजों के बावजूद भी ये दोनों कंपनीज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है, और इनके फैंस की तो क्या ही बात कहें। एंड्रॉयड के फैंस एप्पल की तरह तरह की मीम्स बनाकर उन्हें ट्रोल करते रहते हैं, और एप्पल की तरफ से भी वैसा ही जवाब आता है। उसके बाद इनकी ऑफिशियल लड़ाई तो है ही। अब इन एड्स को ही देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप खुद कौन सा फोन ज्यादा पसंद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।